So hello guys, welcome back to my YouTube channel, and our today's topic is about the Controller and Auditor General, that is the CAG, which comes under the Article 148 to Article 151. According to the Bhimrao Ambedkar, it is the most important office of an IAS. Here's the financial accountancy control the Lok Sabha funds. लोक सभा के फंड देता है कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटरी जनरल, चेक्स एंड बैलेंसेस और ऑडिटिंग पावर्स, चेकिंग ऑफ अकाउंट्स। मतलब जो कैग होता है वो लोकसभा में फंडिंग भी करता है और चेक भी करता है उनके खाते के बारे में। नॉट द फाइनेंशियल एडवाइज़र, वो फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, मतलब वो वित्तीय सलाहकार नहीं है। एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू द लेगिस्लेचर। जो एग्जीक्यूटिव होता है, एक्चुअली जो हमारी कंट्री में तीन टाइप से चल रहा है सिस्टम। एक तो हो गया लेगिस्लेचर, दूसरा हो गया एग्जीक्यूटिव, तीसरा है जुडिशरी। तो एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होता है लेगिस्लेचर का। तो जो एग्जाम्पल्स होता है पोस्ट फैक्टो। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है रोल ऑफ कैग, रोल ऑफ अ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, दैट इज फ्रॉम देन आर्टिकल 151। तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि जो अपना स्टैचुरी बॉडी और नॉन स्टैचुरी बॉडीज होते हैं उनके बारे में, उसमें आर्टिकल्स के बारे में बताया गया। द रिपोर्ट्स ऑफ द कैग ऑफ द इंडिया रिलेटेड टू द अकाउंट्स ऑफ द यूनियन शैल बी सबमिटेड टू द प्रेसिडेंट। जो रिलेटेड, जो खाते से रिलेटेड होती है यूनियन के बारे में, उनको सबमिट किया जाएगा प्रेसिडेंट के सामने कैग के द्वारा। हु शैल कॉज देम टू बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। द रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया रिलेटिंग टू द अकाउंट्स ऑफ अ स्टेट शैल बी सबमिटेड टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु शैल कॉज देम टू लेट बिफोर द लेजिस्लेशन ऑफ द स्टेट। मतलब जो रिपोर्ट्स होगी कैग की, वो जाएंगी हमारे गवर्नर साहब के सामने, हमारे राज्यपाल के सामने, उनके सामने सबमिट होगी बिफोर द लेजिस्लेशन ऑफ द स्टेट। अब हम पढ़ेंगे पब्लिक अकाउंट कमेटी, पैक, PAC, रिव्यू ऑफ द कैग रिपोर्ट। एक्चुअली जो कैग है वो एग्जीक्यूटिव है, तो वो प्रेसिडेंट साहब भी एग्जीक्यूटिव है, तो वो पार्लियामेंट के सामने पेश करेंगे। द हाईएस्ट रैंक इन टर्म्स ऑफ एन IAS, तो जो IAS की जो सबसे हाईएस्ट टर्म होती है उसको बोलते हैं कैग। अ कमिटी इज मेड इन पार्लियामेंट पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। ये जो है पार्लियामेंट में बनाई जाती है, संसद में बनाई जाती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, और जिसमें सिर्फ लेजिस्लेटिव होते हैं। टोटल 22 मेंबर होते हैं, लोकसभा के 15, राज्यसभा के 7, इसमें कोई एग्जीक्यूटिव नहीं होता है। फिर जो पैक है, पैक को कौन रिव्यू करता है? कैग साहब रिव्यू करते हैं, हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो कैग जो होते हैं, कैग हेल्प्स टू रिव्यू द रिपोर्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर की जो रिपोर्ट होती है, हमारी जो सभाएं होती है, उन जो लोग अपना जो विधानसभा होती है, उसको कैग मदद करते हैं रिपोर्ट के बारे में। फ्रेंड फिलोसोफर गाइड, मतलब उनके मित्र हैं और उनको बताते हैं। तो जो कैग होते हैं, कैग साहब जो होते हैं अपने यहाँ, वो पैक भी हो जाते हैं। मतलब कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल इज लाइक सेम एज अ पब्लिक अकाउंट्स कमिटी व्हेन ही रिपोर्ट्स टू द लेजिस्लेचर। जो इनका टाइमिंग होता है, मतलब जो कंडीशन होती है, या तो 65 ईयर्स की होनी चाहिए कैग साहब को, या 6 ईयर्स का होना चाहिए। तो इनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो प्रेसिडेंट द्वारा होता है। प्रूवन मिसबिहेवियर एंड इनकेपेबिलिटी, मतलब गंदा, मतलब अच्छा स्वभाव ना होना, व्यवहार अच्छा नहीं होना, और असक्षम है। नो रीअपॉइंटमेंट, मतलब एक बार इनको जो अपॉइंटमेंट दिया या इनकी सर्विस खत्म हुई उसके बाद इनको फिर से अपॉइंट नहीं किया जाता। नो पोस्ट रिटायरमेंट एम्प्लॉयमेंट, मतलब जब ये रिटायर हो जाएंगे तो इनको दूसरी बार जॉब नहीं मिलेगी फिर से। ये बोलना चाह रहे हैं इसमें टैग की पोस्ट के बारे में। चलिए, थैंक्स फॉर द वीडियो, वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।